Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we are going to look into your word, जैसे हम आपके वचन को देखने जा रहे हैं, inspire your children, Lord. अपने बच्चों को आप प्रेरणा दें, Be with them, speak to them, उनके साथ रहिए, उनसे बातचीत करिए, let them go filled with your spirit as they go back home. और जब घर वापस जाते हैं, मुझे प्रभु कि आपकी आत्मा से भर के जाए। Your word is precious, आपका वचन बहुमूल्य है it's more sweeter than honey. और ये मधु से भी मीठा है। Let us be receptive to your word. मुझे आपके वचन के प्रति हम जो है ग्रहण करने वाले। Speak to us this morning. आप सुबह आपसे बातचीत करें। Amen. आमीन। Accountability. और जवाबदेही, बोलिए सब लोग. सब लोग जवाबदेही। A pastor should be a person who has to be accountable. और एक पास्टर को ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जवाबदेही होना चाहिए। Yes. If you are not accountable, यदि आप सही रीति से जवाबदेही नहीं है तो then your ministry will not increase. आपकी सेवकाई कभी भी उन्नति नहीं करेगा, बढ़ोतरी नहीं। You know, 100% of the pastors who are working, 100% पासवान जो सेवकाई कर रहे हैं, majority of pastors, और अधिकांश जो पासवान हैं, they don't have accountability. उनके पास स्वयं जो है एक जवाबदेही नहीं है उनके पास। They do ministry, वो सेवकाई करते हैं but there is no accountability. लेकिन उनके पास जवाबदेही नहीं है। इसलिए that is why, you know, we have persecution. The major reason for persecution is because there is no accountability with the pastors who are work serving God. और इसीलिए अधिकांश जो पासवान हैं और जो मूल कारण, जो सताव का जो मूल कारण है, वो ये इसलिए है कि जो पासवान जो सेवकाई कर रहे हैं उनके पास जवाबदेही नहीं है। ये बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? क्या है अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी में मतलब क्या है? समझते हैं आप? जवाबदेही समझते हैं, मतलब सही हिसाब किताब रखना, हर चीजों का, हर बातों का सही हिसाब किताब रखना। आपका गवाही, आपका गवाही वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। If your गवाही, आपका विटनेस इज नॉट प्रॉपर, आपकी गवाही यदि सही नहीं है तो then if you are a bad witness, यदि आपका गलत गंदा गवाही है तो very soon you will fall down. बहुत जल्दी आप जो है गिर जाएंगे। Yes, your fall is imminent if you are not accountable. यदि आप जवाबदेही नहीं है, अपने जीवन के प्रति सही हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी आप क्या हो जाएंगे? पतन हो जाएगा। ना? There are 3 kinds of pastors. 3 प्रकार के पास्टर होते हैं, है ना? एक पास्टर ऐसा लोग हैं, उन लोग के पास कोई धंधा नहीं है, उन लोग पास्टर का काम करते हैं, है ना? कोई नौकरी नहीं है, उन लोग क्या करते हैं? सेवकाई के लिए आ जाते हैं, है ना? तो एक प्रकार के पास्टर होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा, कोई कार्य नहीं होता और वो सेवा करने के लिए सेवकाई में घुस जाते हैं। क्योंकि एक परमेश्वर के सेवा, उन लोग क्या हो जाते हैं? एक प्रकार का धंधा हो जाते हैं, एक प्रकार का व्यापार, बिजनेस। because they don't have any other work. Immediately the family will say, कोई काम नहीं है, आप परमेश्वर का काम करना। और कोई कार्य नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता, तो परिवार में बोलते हैं कि अब कोई काम नहीं तो चलो I've seen people. That's why I'm saying. I'm not saying I've seen people because they don't have any other job. They say, okay, let them be. They can do the ministry. और मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि कोई काम नहीं है उनके पास, तो क्या करते हैं? सेवा काम शुरू कर देते हैं। That is why they are not faithful. They are not accountable. इसीलिए वो विश्वास योग्य नहीं है और जवाबदेह नहीं है। और लोग पैसा के पीछे लालची रहते हैं। They are after money. That's all. और वो पैसे के लालची होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। That is why the ministry suffers. इसीलिए सेवा में तकलीफ होती है। The second kind of people, दूसरे तरह के जो लोग हैं,
they come into the ministry वो सेवकाई में आते हैं, kind of a profession. एक मतलब एक बोला चाहिए कि एक क्या बोले चाहिए प्रोफेशन को, एक प्रकार का एक प्रकार का प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन मतलब होता है कोई जैसे कि मैकेनिक का काम करना या बढ़ाईगिरी करना, ये जो प्रोफेशन होता है ना, उसी प्रकार से वो इसको एक काम समझ लेते हैं, Yes. काम समझते हैं। yes, some kind of सेवा work. नहीं, एक कार्य है उनका, काम समझ के आते हैं। Hindi word for profession. Let us see what is the word profession for. जैसे अलग अलग काम करने वाले होते हैं ना, किसी हर आदमी का अपना कार्य है। हाँ, पेशा बोलते हैं इसको, कार्य पेशा है ना? So एक पेशा होता है, so it becomes a profession for them. तो उनके लिए एक काम हो जाता है, एक पेशा जैसे हो जाता है। There's no commitment. उसके प्रति उनका समर्पण नहीं रहता है। They treat it as some kind of profession, like being a teacher Yeah. or like being a mechanic or whatever, a doctor. They also treat this as a तो profession. वो सेवा के अंदर कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे टीचर है या मैकेनिक है, साइकिल मैकेनिक है, ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार वो लोगों के साथ करते हैं, उस पेशे के तहत वो सेवा करते हैं। Yes. So there is no, the spirit is not there because they are not chosen by God. क्यों? और वहाँ पे आत्मा का कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा से चुने हुए नहीं होते हैं। And the third और तीसरा degree, third kind of person, तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो ये होता है, they are chosen by God. वो परमेश्वर से चुने हुए लोग होते They are called by हैं, God. वो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग होते हैं, That is why they are very faithful. to the इसीलिए वो work. बहुत विश्वास योग्य होते हैं। You know? So three kinds of people. और तीन तरह के लोग होते हैं, I do not know what kind of category you belong. और इन तीन में से आप कहाँ पर हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं, मुझे नहीं मालूम, Whoever you are, लेकिन जो कोई भी आप हैं, God wants you to be accountable. परमेश्वर चाहता है आप जवाबदेह रहें, जिम्मेदार Hallelujah. रहें। You know? So majority of the pastors, और अधिकांश पास्टर, बहुतेरे पास्टर, you know, Satan, he pulls, you know, the downfall of the pastors, because Satan pulls them down for three reasons. और जो वो गिरते हैं और शैतान जो है तो गिराता है, उनको खींचता है, गिरा देता है। उनमें तीन बातें हैं, तीन चीजों में गिराता है। Yes. First reason, पहला, money, पैसा, because they are not faithful in money. Wo- Satan, what does he do? He puts that kind of lust for money among the pastors. और पैसा उनके लिए गिरने का कारण होता है। मन में, दिमाग में शैतान पैसे की अभिलाषा को उत्पन्न करता है। Yes, that is the first reason. यह है पहला कारण। The second reason, दूसरा कारण, women, स्त्री, character. चरित्र। I know many pastors, they are very powerful. बहुत से पास्टर Very, जानता हूँ, very बहुत powerful सामर्थी हैं, pastor. बहुत पावरफुल सामर्थी पास्टर हैं वो, But they are susceptible to their flesh. लेकिन वो अपने शरीर में गिर गए, शरीर में अभिलाषा में चले बड़ा गए। बड़ा मिनिस्ट्री बड़े बड़े सेवकाई किए, नीचे गिर गया नीचे गिर गया, because क्योंकि they fell to the lust of the flesh and to adultery. So women was a big reason for their downfall. और वो शरीर की अभिलाषा में, व्यभिचार में चले गए, और इसलिए उनकी बड़ी सेवकाई का पतन हो गया। The third reason तीसरा कारण, is power. सामर्थ। मैं पास्टर हो गया है ना, मैं बड़ा आदमी है ना, बड़ा आदमी है. So आत्मिक घमंड आ So जाए। these are the three reasons which the devil uses to bring the downfall of people. और ये तीन कारण हैं जिसमें शैतान जो है पासवानों को नीचे गिराता है, उनका पतन कर देता है। So इसलिए let us look into the first reason.
पहले कारण पे हम जाएंगे। Let us turn to Job अय्यूब की पत्री, अय्यूब का पुस्तक chapter 35 और 35 अध्याय and verses 11. और उसकी 11वीं आयत। अय्यूब की पुस्तक उसकी 35वां अध्याय और 11वीं आयत। क्या? देखिए, जो हमें सब लोग मिलके सब निकाल दिया, सब लोग बोलिए पीछे पीछे। हाँ 35:11 या 35:11। बोलिए सबको। आप ऐसा बाइबल ले लीजिए, इंडेक्स बाइबल ले लीजिए, इंडेक्स थंब इंडेक्स क्या बोलते हैं, थंब इंडेक्स, उसमें ना आप कौन सा जाना है बाहर देखिए, आसानी से। सब पासवानों से निवेदन है, आप पुस्तकों के नाम याद रखो। अय्यूब कहाँ है नहीं मालूम, किसके बाद उसके पहले का किताब और बाद का किताब मालूम होना चाहिए। नया नियम में कितना है पुराना सब जानना चाहिए, कैसे रीड करेंगे आप। 11वीं आयत, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से वे एक नहीं वो 35:11 या Job 35 हाँ नहीं वो आप क्या, if they obey and serve him they shall spend their days in prosperity and their years in 35:11 पशु आता है। जो हमें पृथ्वी सब लोग पढ़िए। जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। इसको कोई समझ ही नहीं है। If they obey and serve God, ये ट्रांसलेशन गड़बड़ है, ये मेरे ट्रांसलेशन में। If they obey, यदि वे मेरी आज्ञा का पालन करें and serve, हाँ बोलिए, हाँ पीछे और सेवा करें, फिर से बोलिए, if they obey, यदि वे मेरी आज्ञा का पालन करें, and serve him, और उसकी सेवा करें, they shall spend their days in prosperity. वे अपना समय समृद्धि में व्यतीत करेंगे And their years in pleasure. And their years in pleasure. और उनके जो वर्ष, बोले उनके वर्ष सब प्रकार के आनंद में होगा। लिख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन बहुत गलत है, आपका हिंदी ट्रांसलेशन है बहुत गलत है, आप लिख दीजिए। अब फिर से बोलिए, पीछे बोलिए, सब लोग लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए। If they, यदि वे obey, आज्ञा पालन करें and serve him, और उसकी सेवा करें, हाँ लिख दीजिए, लिख दिया क्या? लिख लिए। If they obey, यदि वे आज्ञा पालन करें, हाँ, and serve him, और उसकी सेवा करें, they shall spend their days in prosperity. वे अपने दिन को समृद्धि में व्यतीत करेंगे। लिख दीजिए, लिखो है ना? सेवा भी, और वे अपने दिन समृद्धि में व्यतीत करेंगे। And their years in pleasure. और उनके वर्ष आनंद में गुजरे। आप पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, लिख दिया। यदि वे आज्ञा पालन करे, एक मिनट, जोर से पढ़िए। यदि वो आज्ञा पालन करे हाँ। और उसकी सेवा करे, वे अपने दिन को समृद्धि व्यतीत करे हाँ। और उनके वश और आनंद में गुजरे। Amen. See, so if you obey God, हाँ, तो आप यदि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं तो मेरे को देख लीजिए। If you obey God, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के पालन करें, majority of the pastors, अधिकांश बहुतेरे पासवान जो हैं, I do not know about you, but आपके बारे में- majority of the pastors, अधिकांश जो पासवान हैं होते हैं, they are not faithful in their tithe. वो अपने दसवांश के प्रति
ईमानदार नहीं है। है ना? इसलिए आपका जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं है ना? बाइबल क्या बोला? इफ यू ओबे एंड सर्व हिम देन व्हाट डज इट से? दे शैल स्पेंड देयर डेज इन प्रॉस्पेरिटी। और यदि तुम उसके आज्ञा पालन करो और उसकी सेवा करो तो अपने वर्षों को कैसे सब प्रकार की समृद्धि और उन्नति में आप गुजारेंगे। है ना? 5 दिन के पहले मैं तो बहुत निराशा में हो गया। मैं सुबह 6 बजे मैं बेड में लेटा था, ठंडा था क्योंकि मैं एसी में था। मेरे को बहुत दुख आया क्योंकि लोग के जीवन में कितना परेशान है ना? मैं गोकुल का घर जाने के बाद रात को मेरे वाइफ को मैं बोला, मामा मेरे को बहुत दुख आता है। घर इतना खराब था, मैं सोचा मैं इतना बड़ा महल में रहते हमारे लोग, I started crying. और आपने रोया, obeying God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन। देखिए मेरा शुरुआत बहुत साधारण था, वेरी सिंपल। और साधारण तरीके से आपने जीवन की शुरुआत करी। I started very simple. बहुत साधारण जीवन की आपने शुरुआत करी। I started only with 300 rupees. 300 रुपये से आपने शुरू किया अपने जीवन। But I was faithful in tithing. लेकिन दशमांश देने में आप विश्वास हो गए। 30 रुपये मेरे को मिला है, 300 रुपये मिला है। 30 रुपये पहले 30 रुपये परमेश्वर के। पहले 30 रुपये में परमेश्वर को देता। पहले बाइबल में क्या लिखा है? इन फर्स्ट फ्रूट बिलोंग्स टू गॉड। और उधर नीति वचन में लिखा है पहला फल परमेश्वर का है ना? पहले बोनस 300 रुपये मैंने परमेश्वर को दिया। पहला बोनस जो आपका 300 था आपने उसे You know परमेश्वर why? को दिया। Why क्यों? I am so blessed today? आज मैं इतना आशीषित हूँ, क्यों मालूम? Because I was faithful. क्योंकि मैं विश्वास हो गया। You know? मालाकी को निकालिए। मलाकी की पुस्तक मालाकी 3 निकालिए। मलाकी 3 3:10 wait एक let me Malachi, the last book of Old Testament. Yeah. आठ से पढ़िए, 8 से 10 पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सब लोग मिलके पढ़ेंगे। सब ये एक बड़ा साथ। इम्पोर्टेंट चीज है। क्या? मेरे पीछे बोलो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो जोर से पढ़ो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। समझ रहे हो बात को? है ना? बहुत पासवान लोग सोचते हैं हम लोग सेवा करेंगे, दशमांश नहीं देना।
बाइबल क्या ऐसा बोला है क्या? पास्टर नहीं देना है क्या बोला क्या? हाँ? इसमें लिखा है क्या ऐसा? सब लोग है ना। परमेश्वर के पास कितना लोग आते हैं? सब लोग हैं। सिर्फ 10 क्यों? इसलिए क्या बोला है? यू आर कर्स्ड विद अ कर्स। और आप पर भारी साफ आ पड़ा है। Yes. Bring the tithes to my house. और दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में परख कर देखो, परख कर देखो। कितना आशीष है ना? Many of the pastors, अधिकांश जो पासवान है, why there is poverty? क्यों उनके जीवन में गरीबी है? Because you are not faithful in your tithe. अपने दशमांश देने के प्रति आप विश्वास किए नहीं। The first 10% पहला 10% will bless your 90%. वो आपके बचे हुए 90% को आशीषित करेगा। That's why it says, if you obey and serve, और यदि तुम आज्ञा पालन करके उसकी सेवा करोगे, then तब you shall spend the days in prosperity. तो आप अपने बचे हुए जो दिन हैं, दिन को आप बेहतर उस उन्नति और आशीष में व्यतीत करो। है ना? ये आशीष की कुंजी यही है। आशीष की कुंजी यही है ना? मेरा आशीष का कुंजी यही था। मैं दशवांश सिर्फ नहीं देते हैं, मैं 40% देते हैं, 30-40% देते हैं। तो कोई दुख नहीं है। मेरे बैंक में पैसा रखने के लिए कोई वो नहीं है। मैं कितना और पास्टर्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, उतना पास्टर्स को सपोर्ट करेंगे ना? Why? Obedience. आज्ञाकारी। Many pastors don't have obedience. बहुत से पासवानों के पास आज्ञाकारिता नहीं। If you are not obedient, यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं, then how will you teach your congregation? How can I tell my congregation to give tithe if I don't do it? यदि मैं नहीं करता हूं तो अपने कलीसिया को या लोगों को कैसे बोल सकता हूं, कैसे शिक्षा दे सकता हूं दशमांश देने पर? If I am a leader, यदि मैं I अगुवा told हूं, you accountability. तो मैंने आपको जवाबदेही के बारे में बताया। I have to lead by example. मुझे खुद को एक उदाहरण बन करके अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरा हाथ साफ होना चाहिए। मेरा हाथ साफ होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं बोलते हैं हमारा कांग्रेगेशन को परमेश्वर के लिए दशवांश देना है, मतलब मैं पहले देना। यदि मैं अपने कलीसिया को कहता हूँ कि दशमांश देना है, तो पहले मुझको शुरू करना पड़ेगा, मुझे देना होगा। Without that, how God will bless you? और बिना दिए आपको परमेश्वर कैसे आशीष करेगा? मेरा शुरुआत बड़ा, मेरा पिताजी बहुत अमीर था, बट एक पीढ़ी में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। हम लोग बहुत गरीबी से शुरू हुआ, जो कुछ पैसा उनके था उनके एक ही पीढ़ी में, क्योंकि मेरा दादा बड़ा लॉयर था, उसको बहुत पैसा कमाया, पूरा गांव और ले लिया, बट परमेश्वर नहीं था उसके पास। एक पीढ़ी में सब बर्बाद हो गया। मैं 300 में शुरू किया, देखो परमेश्वर ने क्यों साफ pastors, how can you tell your congregation give your tithe if you are not following? आप पासवान होकर के यदि अपने कलीसिया के लोगों को कैसे कह सकते हैं कि दशमांश दो, यदि आपने शुरू नहीं किया है? Let us turn to Luke 16:10. लूका 16:10। ये बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? आपको जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो लूक 16:10। लोग 16:10। सब लोग निकाल दिया? तो जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है, थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, बहुत में भी सच्चा है,
और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है और थोड़े से थोड़े में अधर्मी वो है, बहुत में भी अधर्मी है। 11 भी पढ़िए। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? छोटा से छोटा में आप लोग विश्वास नहीं है, परमेश्वर कैसा बड़ा चीज में आपका जीवन में आशीष करेगा। सिंपल बात है। इसलिए मैं सुबह सुबह उठने समय ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जो कुछ सेवा मेरे को दिया, मेरा हाथ, मेरा विश्वास लाइक, आई वॉन्ट टू बी फेथफुल स्मॉल थिंग्स। और मैं बहुत छोटे से छोटे बातों में, कार्यों में भी विश्वास योग्य और धर्मी था। जो कुछ पैसा मेरे को आता है, मेरा लड़की बेचती है, मैं एक पैसा में नहीं निकालता है। कौन कौन मेरे को पैसा देता है? क्योंकि परमेश्वर मेरे को आशीष दिया, सब पैसा परमेश्वर को सेवा में जाता है। मैं कितना दसवांश आता है, हमारा चर्च पे आता है, मैं एक पैसा नहीं निकालता। मेरे को किसी का पैसा की जरूरत है, परमेश्वर पे आशीष दिया। लोग पैसा के ऊपर लालची है। There's so much of greediness. और लालचपन की आत्मा, लालचपन है। How can you be prosperous? कैसे आप उन्नति करेंगे? Because you're under a curse. कि आप श्राप के अंदर में। You're under a curse. God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। You know, if you want blessing in your life, यदि आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, you know, God wants us to be blessed in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। Key to blessing is obedience. और जो आशीषित होने की जो कुंजी है वो आज्ञाकारी। Samuel निकालिए। सामुएल की पुस्तक, First Samuel. पहला सामुएल Chapter 15, 15वां अध्याय verses 22 और 22 पद and 23. और 23 भी होते हैं। सब पहला निकाल दिया? सामुएल की पुस्तक 15वीं अध्याय 22 और 23 आयत। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मुर्दों और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, You know, समझना। Behold, obedience is better than sacrifice. सुनो आज्ञा मानना होम बलि और मेल बलि चढ़ाने से उत्तम है। You see? So, obedience, तो आज्ञाकारिता very important. बहुत जरूरी है। If you are not obedient, यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं, God says, पहले मेरे को obey करो, क्या? आज्ञा पालन करो। आज्ञा पालन करो। हम सोचते हैं मिनिस्ट्री करने समय सब ठीक है, नहीं है। It's not, everything is not well if you are not obedient. और आज्ञाकारिता नहीं है मतलब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। है ना? First obedience. I've learned it the hard way. मैं सिद्ध नहीं है, मैं सीखा है। I've learned it. और मैंने इस बात को सीखा, मैं भी सिद्ध नहीं, लेकिन मैंने इस बात को सीखा। ये कठिन काम है लेकिन सीखना है। Yes. परमेश्वर को आगे कार्य को नहीं करेंगे, it is
23 क्या बोला है? फॉर रिबेलियन, हाँ देखो क्या होता है, यदि परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो बलवा करना, भावी कहने वालों से, भावी करने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। देखिए, जादू टोना वाला को बराबर है। परमेश्वर को आगे क्यों नहीं मानेंगे, सिर्फ जादू कर टोने वाला करेंगे ना, वो जैसे आप लोग समान हैं। कब जब आप आज्ञा जिद, पालन- आगे को जिद्दी हो जाते जिद्दी हो जाते हैं, हैं, नहीं वो करते है। हैं, है ना। आपको मिनिस्ट्री में क्यों आशीष नहीं आ रहा है, क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रहा है ना, क्यों वो जगह को नहीं हिला रहे हैं? ईमानदारी नहीं है, फिर घर में परमेश्वर कैसा ओके। कोई पैसा देता है, उसको पीछे लालच में चले जाते हैं, है ना। सच्चाई कहाँ है ना? पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। If you're just going after money, see, you'll perish. यदि आप सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं और पैसा ही आपके मेन उद्देश्य है तो आप पतन की ओर चले। And stubbornness is an iniquity and idolatry. और बलवा करना जो है हट करना मूर्ति पूजा करने के समान है। See, God's word is very clear, my friends. और बहुत स्पष्ट परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं। Today I'm asking you a question. मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। What is your position? What is your position? सब लोग मैं पूछता हूँ। आप मेरे को भी मैं पूछते थे, आप- रोज मेरे को पूछते थे। साफ परमेश्वर में ईमानदारी से काम करना है। छोटा चीज में आप देते हैं, मैं उसमें विश्वास होना चाहिए, और आगे कार्य होना चाहिए। और आप सर का भी यही प्रार्थना होता है कि परमेश्वर छोटी से छोटी बात पर मैं आज्ञाकारी रहूं। इसलिए लोग मेरे बात को मानते हैं, है ना। Why? I want to be faithful, ना। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलेगा आखिरी दिन में ना, many will say, मैथ्यू निकालिए, और 7th chapter, Matthew 7th chapter, 7वां अध्याय मत्ती 7 21 पढ़िए। 7:21। सब लोग निकाल दिया। निकाल दिया 7:21। हाँ। निकल गया? निकल गया, हाँ। निकाल ठीक है, पढ़िए सब उस लोग दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, जोर से हे पढ़िए सब प्रभु लोग। हे प्रभु, अच्छा, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ठीक है, बहुत सिंपल। नॉट एवरीवन हु सेज लॉर्ड, 21 पढ़िए, नॉट एवरीवन हु सेज लॉर्ड लॉर्ड shall enter the kingdom of God. या बहुत से लोग मुझसे ना कहेंगे कि हे प्रभु Yeah, वो read क्या it, होंगे? read it, read वो it. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करें। You cannot enter the kingdom of God. See, this life is only for a short time. और आप देख सकते हैं ये जो जीवन है हमारा, ये थोड़े समय का है। इस जीवन के लिए बहुत परिश्रम करते हैं हम हम लोग, लोग इसके लिए बहुत बहुत परिश्रम परिश्रम। We take so much of effort for this life, और- but this life is not the end. और ये जो जीवन है, इसके लिए हम दुनिया भर का परेशान रहते हैं और मेहनत करते रहते This only हैं, so जबकि much. ये जो है एक सीमित जीवन है, Yes. अल्पकालीन समय है।
थोड़े समय के लिए जीवन है। 70 years, 8 years, 90 years, 100 years. उसके 70 बाद साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद क्या होगा? इटर्निटी। उसके बाद अनंत। अब नरक और स्वर्ग जाना है आपके आज हाथ में है। और स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है अनंत के लिए, वो हमारे हाथ में है। आपकी चुनौती है। आपका चुनाव है। आप ये संसार के लिए परिश्रम करेंगे, इधर ही रहेंगे। परमेश्वर के लिए वो उस दिन परमेश्वर बोला आपको मैं नहीं जानते। आप बोल सकता मैंने वो सेवा किया, ये किया, वो किया, आप मेरा इच्छा को नहीं किया, मेरा वो यू डिड नॉट ओबे माय कमांडमेंट्स, मेरे आज्ञा को पालन नहीं किया, आप नहीं जानते। आप बोलेगा आपने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं आपको नहीं जानता। देखिए मैं इतना बड़ा घर में रहते, मैं उसमें ज़्यादा खुशी नहीं रहता है। नो, मैं ज़्यादा खुशी नहीं रहता है। I do not, my joy is not based on how I live. और कैसे मैं जीवन जी रहा हूँ, वो उसमें मेरे को खुशी नहीं, आनंद नहीं है ना? The Lord told me one day, और प्रभु ने एक दिन आपसे कहा, said, man may not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. और मनुष्य जो है रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित। So उस दिन से मेरे खाना का चीज बदल गया। उस दिन से आपने खाने का अपना जो है उसको बदल दिया। मैं खाने के लिए बहुत शौक रहता था, मेरे को अच्छा खाना पसंद था, बट उस दिन से मैं I started living, I said I will not feed my flesh. और आपने कहा कि मैं अपने शरीर को खाली पोषित करूंगा, शरीर को खिलाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, But I will eat to live. और मैं ऐसे खाऊंगा कि सिर्फ जीवित रहूं। Yes. उसमें सीमित रहेंगे। सीमित। I want to be an example. और मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बासी चावल सुबह बासी चावल ही खाते हैं। और बासी चावल आप वो जो पसिया वाला आता है वो खाते हैं। बहुत मेरे को अच्छा लगता है। रात में एक रोटी खाते हैं, दोपहर में थोड़ा दाल चावल खाते हैं, बस मैं बहुत खुशी है। अभी भी मैं आई एम 70, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। और आप 70 के हैं फिर भी बहुत मजबूत हैं। हालेलुया। हालेलुया। सी important how kingdom of God should become very important in your life. और जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहिए। Where are you investing for eternity or for this world? और आप किन चीजों के लिए अपना जीवन या जो कुछ भी उसको व्यतीत करें, अनंत के लिए अपने आप को खर्च कर रहे हैं या इस संसार के लिए? Be faithful with your money. अपने धन के प्रति, पैसों के प्रति। Majority of pastors, मेरे मालूम, majority of pastors, अधिकांश जो पासवान है पैसा के लिए लालच में गिर जाते हैं, पैसे के लालच में गिर जाते हैं, है ना? इन लोग they don't go to a place कहाँ अच्छा शिक्षा मिलता है, नहीं, they don't go to a place क्योंकि if a person gives a good message, a doctrine, वो कठिन लगता है। जो व्यक्ति लोग जो है जो पासवान होते हैं, कहाँ अच्छा शिक्षा मिल रहा है, सही सिद्धांत है, वहाँ नहीं जाते हैं, और अच्छे शिक्षा देने वाला, अच्छा सिद्धांत देने वाला को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं करते, मेरे को मालूम है ना? इसलिए इधर उधर दौड़ते हैं, कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ पैसा मिल रहा है। मैं ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, बट परमेश्वर के काम को मैं वचन को मैं दे सकता। आपको पहले सर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन कैसे परमेश्वर की सेवकाई को बेहतर कर सकने के लिए आपको परमेश्वर के प्रकाशन और वचनों से सजा। I know if I'm faithful, छोटा चीज में I know a time will come I can support you with lot of money. और मैं छोटे चीजों में विश्वास योग्य हूँ, और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि समय आएगा कि मैं आपको बड़े रूप में भी सपोर्ट करूँ। आमीन। Hallelujah. But I want to be faithful in small things. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटे चीजों में विश्वास योग्य बने रहें। I expect you to be faithful in small और मैं things. आपसे विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने के लिए, जवाबदेही के साथ काम करने के लिए अपेक्षा रखता हूँ।
आपको 5,000 मिलता है, 500 परमेश्वर को दे दो। पहले निकालो, वो किराना वाला को मत देना है। किराना वाला आपको आशीष नहीं, किराना वालों को बाद में दो। किराना वाला आपको आशीष नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर ही आशीष देता। पहले 10वांश परमेश्वर, पहले काम आपको कहीं भी पैसा आ जाता है, पहले काम 5,000 आता है, 2,000 आता है, 200, 5,000 आता है, 500 उठा के दे दो। यही है कुंजी है आशीष, वही है आशीष का कुंजी, आशीष का फार्मूला वही। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? यस, हालेलुया बोले। हालेलुया। So first reason people pastors लोग पैसा में, लालच में, Satan pulls them down and they destruction in their और life. पहला जो पासवानों के जीवन में जो पतन का कारण होता है कि शैतान उनकी जिंदगी में पैसे के प्रलोभन दिलाता और उनको गिरा देता। Second reason दूसरा कारण power. सामर्थ। ना? बहुत pastors लोग वो power, मैंने सुना कितना लोग जालंधर गया, जालंधर कितना जालंधर कितने लोग हैं? जालंधर गया ना? No one. Means I heard there's a pastor वो pastor in Jalandhar and there's a pastor in Shadow के पास में भी ना? जी सर, कहाँ? ये some हाँ, is from some place, हाँ। some place. वो क्या बोलता है उधर? वो मीटिंग में जाने के लिए कितना देना है? कॉस्ट मनी How much? 300 400 हाँ। 500। वो मीटिंग के अंदर जाने के लिए 500 देना है, ठीक है, हाँ? आप लोग कभी सुने हैं सर? है ना? उस मीटिंग को अटेंड करना है तो हाँ। पैसा चाहिए, है ना? ऐसा लगता है, पर्ची काटते हैं लोग, है ना? हाँ, वो बस। जालंधर वाला क्या बोला है? वो पापा जी, उसका क्या बोलना? पापा जी बोलना है। क्या बात, क्या है ना? बाइबल में लिखा है। फिर लोग भी इतना मूर्ख लोग हैं, उसको पीछे दौड़ते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? What is it written? क्या लिखा बाइबल में? Matthew 20:28. 20 मत्ती 20 निकाल, 20:28। No, 20, yeah. 28. 28 Yeah. 28। जैसे कि मनुष्य के पुत्र वही सब लोग पढ़िए। हाँ, एक साथ मेरे साथ बोले। जैसे कि कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र वैसे नहीं आया वैसे नहीं आया, उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए। परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखिए, ये क्या बोलता है? पापा जी बोलता है, उसको देखने के लिए 30,000 देना पड़ता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। सेवा करने के लिए आया। मेरे को आई डोंट लाइक एनीबडी टू कॉल मी पास्टर, मेरे को आई डोंट लाइक, और मुझे कोई पास्टर बुलाए ये भी मैं पसंद नहीं करता, एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू कॉल मी गुरुजी। और गुरुजी भी कोई मुझे बुलाए ये भी मैं नहीं चाहता। गॉड डिड नॉट, ही सेड यू आर ऑल ब्रदर्स। बाइबल क्या बताती है? हम सब भाई हैं। गलत शिक्षा, आप लोग बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कोई पापा जी बोलता है, कोई कोई मामा जी बोलता है तो बोलता उसके है, पीछे भाग जाता है। भाग जाते हैं, है ना? गोइंग आफ्टर रॉन्ग पीपल, गलत लोग गलत सिद्धांत के पीछे भागते हैं। किसी पैसा देने के लिए करता है, उसके पीछे और जाते हैं, मीटिंग छोड़ के जाते हैं। See, God, what does Jesus say? I've come to serve. और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं सेवा करने के लिए आया। वो चेला लोग के लिए क्या किया? पाव को धोया। पांच चेलों का क्या किया? पाँव यीशु धोया मसीह क्या ना? किया? पाँव को धोया ना? हाँ। देखो नम्रता। एक वो पास्टर लोग बोलते, मेरे पाव दबा दो, तेरे ये पाँव। करो, ये करो, बहुत से पासवान है जो पैर भी दबा ले। है ना? See how wrong teaching is in the church. और कलीसिया में कैसे गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, आप देख सकते And मूर्ख लोग हैं,
उन लोग पीछे भागते हैं। और मूर्ख लोग हैं जो ऐसे लोगों के पीछे भागते भी हैं। नो सेंस। उनके पास सेंस नहीं है। Oh, what is समझ नहीं है। that? What is the difference between that pastor and जादू तोड़ने वाला से क्या अलग है? तो जो झाड़ फूक जादू टोना करते हैं उसमें और ऐसे टाइप के पास्टरों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? बराबर, There is no difference. कोई फर्क नहीं है बीच में। वो उधर जाके पैसा को बर्बाद करते हैं, इधर भी जाके पैसा को बर्बाद करते हैं। ना? What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Matthew 10:8. और मत्ती 10:8 10:8 बीमारों को चंगा करो, बोलिए, मरे हुओं को जिलाओ, घोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। Freely receive. फ्री Freely. में, मुफ्त में आपने पाया है। है ना? कुछ पास्टर्स लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करने के लिए पैसा लेते हैं। पैसा दे दो, मैं प्रार्थना करेंगे, है ना? मैं प्रार्थना करेंगे, फिर पैसा दे दो। परमेश्वर ऐसा बोला है क्या? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? फ्रीली, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना। हमारा डू आई हैव पावर टू हील एनीबॉडी? क्या हमारे पास कोई सामर्थ्य है चंगा करने के लिए किसी को? है? हमारे पास है क्या सर? नहीं। God has given कौन it. दिया? God has given it. परमेश्वर ने वो चीज को दिया है। So that is why it is important. Freely you have received, freely you give. इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है, मुफ्त में आपने पाया है, मुफ्त में दो। किसी से पैसा मत मांगो, किसी से पैसा नहीं मांगना, किसी से पैसा मत मांगो। किसी से पैसा नहीं मांगना। आप आगे खड़े हो जाते हैं ना, आज वो क्या लिखा है? 23:10 में, 10 ना, Yeah. 23:10 में क्या लिखा है? भजन संहिता 23:10 में 23:10 में क्या लिखा है? 23:10 में 23:6 23 हाँ, 6 वर्ष। हाँ 6 वर्ष हाँ, करुणा और भलाई तेरे पीछे, निश्चय करुणा और भलाई तेरे साथ साथ बने रहे। See? आप किसी के पास नहीं जाने के लिए। मैं इधर वो गोकुल का चर्च बनाने के लिए मैंने गया, वो अपने आप आके पैसा दिया, बोला मैं गांव में बनाना चाहता हूँ। मैं किसी से पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। मेरा सिद्धांत उसका बिल्कुल अलग है। मैं भिखारी नहीं है, ये राजा का बेटा है, ये राजा का बेटा है। आई एम अ सन ऑफ अ किंग, आई एम नॉट अ बेगर। मैं भिखारी नहीं, परमेश्वर के राजा का बेटा आई हूं। आस्क माय गॉड, और मैं अपने परमेश्वर से मांगता हूँ, ही गिव्स मी। वो मुझे देता है। मानसिकता को बदल दीजिए, मानसिकता को बदलना, बी फेथफुल इन योर वंडर, अपने विश्वास के प्रति विश्वास योग्य रहें, देन ब्लेसिंग विल कम इनटू योर लाइफ। आशीष से आपके जीवन में आएगी। मेरे को दुख आता है, आप लोग आज मैं चाहते मेरे जैसे मेरे जैसे सब लोग होना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू हैव अ कार। परमेश्वर की आशीष ना, व्हाट इज दैट्स व्हाट इट सेज। जोब क्या बोला है? फिर से पढ़िए, जोब को पढ़िए। जोब, इफ यू ओबे हिम, उसको पढ़ो ना, आप लोग लिखे हैं ना, लिखिए, पढ़िए, फिर अभी से लिखे पढ़िए, हैं ना, यदि तुम आज्ञाकारी होगे, सेवा करोगे। वो पढ़िए, फिर से पढ़िए। सर वो चैप्टर रेफरेंस रॉन्ग, अच्छा, 36 में 35 11 नॉट 35। अच्छा, इसमें मैं क्या बोला? 35 बोला। 35:11 बोले। आई एम सॉरी। वो 30, यस यस। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। हाँ बोलिए। 36 आप निकाल दीजिए। 36 मैं 35 देखा है। 36 या यदि वे सुनकर उसकी सेवा 36 का करें। क्या? हाँ
पढ़िए। हाँ, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। सुख से पूरे करते हैं। how many of you want to have prosperity in your life? कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में कल्याण हो? Obedience, और obedience, क्या प्यारी बात, obedience. दर्शन में वो मीटिंग में है, मीटिंग में मैं बाद में आपको। हाँ, ओके 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 ओके। So it's very important सो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। to have. So Bible says in John 8:32, और यमुना 8:32 में बोलता है, यमुना 8:32। मेरे पीछे बोले, तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। hallelujah. See? So you have to be thorough with the word of God. तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना है ना? चाहिए। We are living in an age, लिख दीजिए। देखो, यमुना 8:32 रेफरेंस लिख लो बस, घर में जाके देख लीजिए। घर में जाके देखिए उसको। So we have to know the word of God. तो हमको परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए। No? That is why you need the anointing of the Holy Spirit. You have to be baptized with the Holy Spirit. और इसीलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मा होना जरूरी है। ना, मैं पढ़ने के पहले मैं बोल रहे परमेश्वर मैं तो प्रकाशन दे दीजिए, आपके वचन के ऊपर मैं तो प्रकाशन दे दीजिए। और इसलिए मैं तो पहले परमेश्वर प्रकाशन कहता हूँ, परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाशन दे दीजिए। how much of time you are spending in the presence of और आप में से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय गुजारते हैं? है ना? 24 hours 7। सातों दिन 24 घंटे। अब खाने समय में भी परमेश्वर को सुनना वो ज्ञान होना चाहिए, सोने समय भी वो ज्ञान होना चाहिए, सब समय में हर समय प्रकाश आएगा, प्रकाशन आना है ना? प्रकाशन आप वो इफ यू आर कंटामिनेटेड विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और यदि आप संसार की चीजों से भरपूर हैं तो then you will not be you won't have revelation तो knowledge. आपके जीवन में कभी भी प्रकाशन नहीं आएगा। You understand? आप समझ रहे हैं? So how we should be? तो हमें कैसा होना चाहिए? Ephesians 5:1. इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Yes. Imitators of Jesus. यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले, है ना? बोलिए, सब लोग बोलिए। ये मसीह के अनुकरण करने वाला। We have to follow Christ, हमें मसीह का अनुकरण करना, not follow some leader. किसी अगुआ के पीछे नहीं भागना। कोई जालंधर है, कोई इंदौर है, कोई ओ इधर गांव है, पुड़ा के गांव है, तो उसके पीछे मत डालिए। उसके पीछे मत जाए। हमारा किसके विषय, किसके अनुकरण करना है? इसका अनुकरण करना है, मसीह का अनुकरण करना। कैसा मसीह का अनुकरण करेंगे? कैसे कब तक? वचन को, जब तक वचन को नहीं जानेंगे अनुकरण नहीं करेंगे, नहीं करता। You should come and tell me, आपको आके कहना चाहिए, सर मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। हाँ, मैं सिर्फ only 18 pastors are there. I want to give, I want to come and listen to the word, but I want to give that money to another pastor. और मैं यहाँ पर आऊँगा सर, और वचन को सीखने और सुनने के लिए आऊँगा, लेकिन और दूसरे पासवानों को आप मेरे पैसे को सपोर्ट करें। That should be your attitude. ये आपका स्वभाव होना चाहिए।
इधर आके आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है? कितना लोग हो रहा है? कुछ हो रहा है ना? Then see, you should be that kind of attitude you should have. तब उस तरह का स्वभाव आपके होना चाहिए। What does the Bible say? It's better to give than to receive. और Hebrew में लेने निकालो। से देना धन्य है। Hebrew में निकालो। Hebrew 11 इब्रानी 11 11-16 पर। No, नहीं, sorry. आप भी बोला, मैं भी बोल दिया। तो that was like this, लेने से देना धन्य। हाँ, it's here in Hebrew. कभी मेरे को भी गड़बड़ होती है। Acts 20:35. Yes. Acts 20:35. 20-35 बेतों में काम 20-35 लेने से देना। हाँ, निकाल दिया। Acts 20:35. क्या? बेतों के काम 20-35 में लिखा है, More blessed to give than to receive. लेने से देना धन्य है। 35 पढ़िए। हाँ, या आगे। पढ़िए। बहुत हाँ, follow से। हाँ, मेरे पीछे बोला, मैं तुम्हें तुम्हें सब कुछ करके दिखाया सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। See? So, परमेश्वर आप लोगों के लिए कुछ आशीष दिया। क्या करना? आपके कलीसिया में आपसे कोई गरीब है, दे दीजिए। Then you will be blessed. तब आप आशीषित हों। है ना? Then you will be blessed. See, God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। You know, that's what He says. You know, God wants to bless you. God's purpose is to bless His children. और परमेश्वर का उद्देश्य अपने बच्चों को आशीषित करना। Oh, Hebrews 6:14 पढ़िए। इब्रानी 6:14 पढ़िए। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ट्रांसलेट करिए। Surely blessing I will bless you, और निश्चित रूप से मैं आशीषों में आशीष दूंगा and multiplying I will multiply you. और गुणात्मक रीति से तुझे बढ़ाऊंगा। There is परमेश्वर के वो राज में there is no addition. परमेश्वर के राज्य में धन मतलब वो नहीं है, जोड़ नहीं है, गुणा है। बोलिए, परमेश्वर के राज में बोलिए, जोड़ नहीं, गुणात्मक वृद्धि। Multiplication.
Multiplication. That's very important. ये बहुत जरूरी है। That is why, in the Old Testament, और God said, इसलिए पुराने नियम में when you come to the altar, don't come empty-handed. और उसमें लिखा है जब तू वेदी के पास आए तो खाली हाथ छूछे हाथ नहीं आना। Yes. Why? क्यों? अब जादू टोने वाले के पास जाके दे देते हैं, अब कुछ मिलने वाला नहीं है ना? Whatever you give to the magician, you will not get anything. और आप जो कुछ जादू टोना वाले के पास देते हो उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं करते। But when you give it to God, लेकिन यदि आप परमेश्वर को देते हैं He multiply. वो गुणात्मक रीति से Yeah. Hallelujah. See, that is the difference between giving to God, giving to. यही फर्क है परमेश्वर को देने में और अन्य किसी को ऐसे जादू टोना वाले को देने में। एक pastors लोग को एक मानसिकता, there is a mindset with the pastors. और पास्टर के पास एक मानसिकता होती है, पास्टरों के पास सब लोग मेरे को देना, सब लोग मेरे को देना, मेरा देना, मेरे देना, मेरे देना, मेरे देना। मेरे को देना, मेरे को देना, मेरे को देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देना। मैं देना। When you start giving, जब आप God देना will शुरू give. करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। Hallelujah. See, blessing will come after you when if you do not go after blessing. आशीषें आपके पीछे आएंगी तब जब उसके पीछे नहीं भागेंगे, आशीष के पीछे नहीं भागेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And the last thing I want to tell you, और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता how is your ministry? हूँ कि आपकी सेवकाई कैसा है, Very important. बहुत जरूरी बात है। होसिया 6 निकालिए। होशे होसे होशे 6:6 और मैथ्यू भी निकालिए 9:13 यीशु 9:13 मैथ्यू 9:13 वो जो कुछ होशिया में लिखा है मैथ्यू में भी लिखा है। मैथ्यू 9:13 निकालिए। 9:13 मत्ती 9:13 पढ़िए। 9:13 इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। I desire mercy, not sacrifice. और मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं चाहता। See, your ministry should be based on mercy. आपका जो सेवा है वो दया पे आधारित होना चाहिए। That should be your foundation. यही आपका आधार होना चाहिए। If you want to see increase, यदि आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, you should have mercy. आपके पास दया होना चाहिए। Yeah. कोई आ जाते हैं, you should give time to them and say, oh, you have problems. Their problem should become your problem. और कोई आते हैं आपके पास तो आपका समय उनके लिए होना चाहिए। Hallelujah. कहना चाहिए कि आप आए हैं और उनके लिए आप God is expecting mercy. The God we worship is a merciful God. और परमेश्वर हमसे दया अपेक्षा करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर सेवा करते हैं वो खुद दयावंत परमेश्वर। No, because so many times we are so foolish. कितने बार हम जो है मूर्ख बन जाते हैं, मूर्ख रहते हैं। You know? But what does God say? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा I है? am a merciful God. मैं दयावंत I am a परमेश्वर, compassionate God. मेरे पास तरस है आपके पास। That's His nature. ये उसका स्वभाव है परमेश्वर We का। have to learn His nature. उसके स्वभाव को So, अपने सीखना है। Your ministry should be based on mercy. और आपकी जो सेवकाई है वो सेवा जो है वो दया पे आधारित होना चाहिए, दयावंत होना है आप। And we have to be imitators of और Christ. साथ ही हम मसीह के अनुकरण करने वाले हैं। How did Jesus do ministry when He was in this earth? और जब प्रभु यीशु मसीह जगत में थे तो उन्होंने कैसे सेवकाई किया? किस तरह का सेवा किया यीशु मसीह? है ना? हैं? कैसे सेवा
किए? हाँ, दया से। दया से, तरस से भर गए। Yes. लोगों को देखते थे, भीड़ को देखते थे, तरस से भर जाते थे। Yes. He was filled with mercy. No? वो दया से भर जाते थे। Matthew 14:14 निकालिए। और मत्ती 14:14, Matthew 14:14. मत्ती 14:14। अब लोग पढ़िए 14:14 पढ़िए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आप चंगा चाहते हैं आपको मिनिस्ट्री में? आपने चंगा मिनिस्ट्री सेवकाई में चंगाई चाहते हैं कंपैशन होना चाहिए। तो आपके पास तरस होना चाहिए, यीशु मसीह जैसे होना चाहिए। यीशु मसीह के जैसा। He had compassion. That is why his ministry was successful. 100%. 100%, इसलिए यीशु मसीह का सेवा सफल रहता है। Hallelujah. Hallelujah. If your ministry is filled with compassion, then जब आपकी सेवा भी तरस से भरा हुआ सेवा हो, वो सेवकाई में सफलता मिलेगी। hallelujah. Yes. Your ministry should be ministry of compassion. और आपकी सेवकाई जो है तरस से भरी हुई सेवकाई होनी चाहिए। Another verse we'll see where Jesus 9:36 पढ़िए। जैसे 9:36. 9:36 मत्ती की। मेरे पीछे जब उसने भीड़ को देखा, उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। He was filled with compassion. And also Matthew 20:34 पढ़िए। 20:34. हाँ, 20:34 में निकाल, मत्ती 20:34। 20:34 मत्ती 20:34 निकालिए। जब फल का समय निकट आया, No, 20:34. 34. हाँ हाँ, ठीक है, 36। फिर उसने हम लोग मिलकर बोलिए। फिर से पढ़िए। हम लोग एक साथ पढ़िए। 34. 20 का 34. यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। So we see how compassion is very important. तो आप देख सकते हैं तरस कितना जरूरी है। Don't make a mechanical prayer. Mechanical कोई 10-12 लोग आते हैं ना, एक इंडिविजुअल को आप टाइम दे दीजिए, सोच लीजिए। पर ये लोग दुख के आते हैं ना, बहुत लोग समस्या से आते हैं, उन लोग के जीवन में बहुत परेशानी में रहते हैं। हम लोग उन लोग को if we do not have compassion, who will have compassion for them? और लोग जो है एक उम्मीद, एक भूख, एक ऐसे परिस्थिति में आते हैं, यहाँ से हमको हमारा They come with an expectation. एक अपेक्षा के साथ आते हैं। Somehow you will help them. और आप कैसा भी हो, आपको हेल्प, उनको मदद करना है No? When you are full of love and compassion, जब आप प्रेम और तरस से भरे I रहेंगे tell तब। you that person will come repeatedly. Your church will increase. I'll tell you that. और वो इंसान जो है वो आपके पास आता ही रहेगा और आपका इस तरीके से आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी। Our ministry should be based on compassion and love और and imitating Christ. हमारा जो सेवकाई का जो आधार होना चाहिए वो प्रेम और तरस से भरा हुआ। Yeah? If that is not there, it will be a mechanical thing. If यदि the, वो चीजें नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, एक धंधा टाइप का सेवकाई कर रहे हैं। when you have compassion, the presence of God will be there. जब आपके अंदर तरस और दया होगा तो परमेश्वर की उपस्थिति। You see, it's very important. The presence of God should be in this place. और उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। Then signs and wonders will happen. तब चिन्ह और चमत्कार होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Yes.
May God bless परमेश्वर आप सबको आशीष दे। today's word. आज के वचन के द्वारा से क्या परमेश्वर आशीष दिया आपको? Yes, yes. आशीष हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ प्राप्त हुआ? Yes. कुछ लेके जा रहे हैं क्या? Yes, yes.